तो मैंने उनको याद करवाया कि जब आपकी 13 साल आयु थी तो नेली मैसेकर हुआ था असम में, जिसमें 2000 हमारे नागरिक भाई लोग मारे गए। जब उनकी 14 साल आयु थी तो उस समय 1984 के में हमारे सिख भाई 3000 की हत्या हो गई। अब उन्होंने बात कहा रिएक्शन के बारे में, मैं आपको थोड़े रिएक्शन देना चाहता हूँ। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत तेजी से गर्माती जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इनको अल्पसंख्यक याद आ जाते हैं। उन्हें यह याद करना चाहिए कि जब वो 13 साल के थे तो असम में क्या हुआ था, जब वे 14 साल के थे तो 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ था। राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए पुरी ने कहा कि उनकी विश्वसनीयता कहां बची है। वे कोई भी बयान दे देते हैं और जब झूठ पकड़ा जाता है तो माफी मांग लेते हैं, जबकि राजनीति में विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है। राहुल गांधी के रियर व्यू मिरर वाले बयान पर पलटवार करते हुए पुरी ने कहा कि उन्हें अपना आई साइट चेक करवाना चाहिए कि कहीं चश्मा उल्टा तो नहीं लगा है। आपको बता दें, अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया, जिसमें कहा गया जो 80 के दशक में दलितों का हाल था वही हाल अब मुस्लिमों का है। मुस्लिम को जो सुरक्षा का खतरा आज है वो पहले कभी नहीं रहा। जब भी हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो वे पूछते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में कई ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो पहले नहीं बने। जो क्राइम मुस्लिम लड़कों ने नहीं किए उनके लिए भी उनको जेल में डाला जा रहा है। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कोरोना काल में हमने 220 करोड़ वैक्सीन न केवल बनाई है बल्कि उनको सही से वितरित भी किया है। पुरी ने कहा कि 100 देशों को तो हमने सीधे तौर पर वैक्सीन दी है। उन्होंने कहा, नीति, नियत और नेता अगर ये तीनों ठीक हैं तो सब ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के 9 साल ने सही मायने में विकास और समृद्धि सुनिश्चित की है। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, अमृत जैसी और कुछ योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी को आप क्या कहते हैं देश के अंदर और क्या आप बयान देते हैं देश के बाहर, मुझे कभी कभी सिर्फ हैरानगी नहीं होती, मुझे थोड़ी चिंता भी होती है। बाहर में जाके उन्होंने कुछ कहा कि माइनॉरिटीज के जो ट्रीटमेंट है देश में, तो मैंने उनको याद करवाया कि जब आपकी 13 साल आयु थी तो नेली मैसेकर हुआ था असम में, जिसमें 2000 हमारे नागरिक भाई लोग मारे गए। जब उनकी 14 साल आयु थी तो उस समय 1984 के में हमारे सिख भाई 3000 की हत्या हो गई। अभी उन्होंने बात कहा रिएक्शन के बारे, मैं आपको थोड़े रिएक्शन देना चाहता हूं। आपको याद है वो 26/11 था, वो 26/11 था। एसपीजी टीम को 10 घंटे लगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। अभी हमारे जो रेल मंत्री मेरे भाई, पहले तो प्रधानमंत्री जी खुद गए। देखिए, वो कहा जाता अंग्रेजी में, और ये बहुत दुख की बात है, 1 डेथ इज 1 डेथ टू मेनी। आवर हार्ट सेक, अभी भी हमने ये कार्यक्रम शुरू के पहले 2 मिनट की साइलेंस ऑनरेबल एमपी साहब और हम सब ने वहां पे ऑब्जर्व की। देखिए, पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहां रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई, जो भी था इंजर्ड सब, एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए, बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बात के जिसको कह रहे हैं, जिसका इस्तीफा मांग रहे हो, 36 घंटे से वहां अपने पैरों पे खड़े हैं, वहां से निकले नहीं है। भाई साहब, ये कोई बात करने वाली है? और किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया मैं आपको क्या बताऊं उसके, इसलिए मुझे बहुत दुख की बात है। कल जब आपसे मिलेंगे उस समय डिटेल में बात करेंगे इसका। नहीं, देखिए राजनीति करना तो एक बहुत माइल्ड कैरेक्टराइजेशन है। जो उनके थोड़ी सी बची हुई है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रोटियां, उसको सेक रहे हैं इस पे, ये कोई बात है? देखिए, सारा देश में दुनिया भर से कंडोलेंस मैसेज आ रहे हैं। मैंने एक ट्वीट किया, जब ये हादसा हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उस समय एक्सीडेंट के
बाद लंबे क्यू लगे हुए थे। कौन? ऑर्डिनरी पीपल, ब्लड डोनर्स के, वो लोग खड़े हैं। एक तरफ ये हो रहा है और ये भाई साहब वो पता नहीं कोई इनसे एंटी नेशनल लोगों के प्रोग्राम करवा के वहां पे ये ऐसी इरिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं।